बडनेरा अमरोती रोड स्थित यूनिवर्सिटी में बिलाल नगर परिसर में मदीना किराना के पास में अजहरुल्ला खान की 30 सीटर टाटा 909 लग्जरी बस क्रमांक MA27X3777 में 17 अगस्त की रात 3 बजे से 5 बजे के दरमियान अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और ये शातिर चोर कार से चोरी करने आए थे। ये तस्वीरें रात 3:45 बजे के आसपास की है, जब इन चोरों में से एक चोर पहले चित्र का मुआयना कर रहा था कि कोई जाग तो नहीं रहा। इसी दरमियान कार से आए चोरों ने लग्जरी बस का दरवाजा तोड़ा और अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करने के पश्चात इन शातिर चोरों ने लग्जरी के पिछले भाग में लगा बड़ा सा हुपर एवं कैबिन में ड्राइवर सीट के पीछे के बॉक्स में लगा एम्पलीफायर, ये दोनों चोरी किया और रातों रात वहां से रफू चक्कर हो गए। लेकिन दोपहर के समय जब अजहरुल्ला खान अपनी लग्जरी बस के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि दरवाजा खुला हुआ था, जबकि उन्होंने बीते रोज दरवाजे को लॉक किया था। अजहर खान ने जब लग्जरी के अंदर प्रवेश किया तो तब उन्हें पता चला कि चोरी की घटना घटित हुई है। इस संदर्भ में अजहरुल्ला खान ने पड़ोस के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में फोटो खंगालनी शुरू की और करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत मशक्कत करने के पश्चात उनके हाथों कुछ चोरों के फोटो लगे। जिस कार से शातिर चोर चोरी करने आए थे वो फोटो कैमरे में नहीं कैद हो पाई है और इस चोरी के संदर्भ में अजहरुल्ला खान से जानते हैं कि कितने रुपए का माल चोरी हुआ। पूरा नाम आपका? अजहरुल्ला खान। अजहरुल्ला खान। क्या चोरी हुई आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ ऊपर दोनों चोरी। कितने रुपए का था एम्पली ऊपर? 20,000 रुपए का। अभी 8 दिन पहले ही लगाया गाड़ी पे। क्या लगता है आपको कौन हो सकता है चोर? पता नहीं कौन हो सकता। क्या दरवाजा तोड़ के कैसे क्या चोरी हुई? पूरा दरवाजा तोड़ के चोरी करके चोरी कर रहे। सामने आपने कैमरों में भी चेक किए तो उसमें क्या नजर आ रहा था? कितने लोग थे अंदाजन? एक लड़का पहले आया, बाद में जो कार से गाड़ी से आया। कार गाड़ी से आए हुए थे। आगे आप इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करा रहे क्या? हाँ, करा। जिस प्रकार से चोरी की घटना घटित हुई है उसपे से अजहरुल्ला खान सहित उनके परिवार के सदस्य इस बात की आशंका जता रहे हैं कि चोर एकदम नजदीकी है, क्योंकि उसने चोरी जिस प्रकार से की है तो वो एक संशय के दायरे में आ रही है। जबकि अजहरुल्ला खान की 2 लग्जरी बसेस रोड पर भी खड़ी रहती है और इन चोरों ने पहले रोड पे खड़ी वैसी ही दूसरे कलर की लग्जरी बस का भी कांच खोलकर अंदर उसमें छानबीन की थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला तो आखिर उन्होंने घर के पास के खुले मैदान में खड़ी लग्जरी में चोरी की घटना को अंजाम दिया। वो तो संयोगवश शायद रात के समय किसी की चहल पहल की आवाज होने के चलते लग्जरी बस में लगा डीवीडी प्लेयर और टीवी चोर नहीं निकाल पाए। आगे इस संदर्भ में अजहरुल्ला खान बडनेरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने वाले है, लेकिन बिलाल नगर परिसर में इस चोरी के चलते क्षेत्रवासियों का ये कहना है कि अब तक इस प्रकार की चोरी की घटना हमारे क्षेत्र में कभी नहीं घटित हुई थी। ये पहली बार है कि किसी चोर ने आकर क्षेत्र में चोरी की है। कोरोना के कोहराम के बीच भी मंगलवार की शाम बडनेरा शहर में शांति एवं हर्ष उल्लास के साथ सभी किसानों ने बैल पोला मनाया। इस पर्व पर सभी किसानों ने अपने बैलों को पारंपरिक वेशभूषा में सजाकर आठोली बाजार परिसर में लाया था, तो वहीं कई किसानों के घर तक ये सजे धजे त्रिशभ राजा पहुँचे और सजे धजे त्रिशभ राजा की महाराष्ट्र की संस्कृति के हिसाब से उनकी पूजा की गई और उसके बाद में उन्हें पुरनपोली भी खिलाई गई। संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में बैल पोला बड़े ही उत्साह के साथ में मनाया जाता है और उसकी तस्वीर बडनेरा शहर में मंगलवार की शाम देखने को मिली। आठोली बाजार परिसर से लेकर शिवाजी चौक परिसर तक त्रिशभ राजा को लाया गया था तथा क्षेत्रवासियों ने मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माला अर्पण करने के पश्चात ये सभी त्रिशभ राजा शिवाजी चौक परिसर से रवाना हुए। त्रिशभ राजा को देखने हेतु सैकड़ों बडनेरा वासी भी आठोली बाजार में पहुंचे थे। सभी ने बैल पोले का आनंद उठाते हुए इन बैलों की सुंदरता को सराहा और फिर यहाँ से ये सभी त्रिशभ राजा अपने अपने घरों की ओर रवाना हुए। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्राम पंचायतें, ये बात आपको अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन कुछ जगह ये बात कितनी खरी साबित होती है वो आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें ग्राम दाढ़ी पीढ़ी की है।
बीते कई दिनों से क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने के चलते ये रास्ता जो नजर आ रहा है वो प्रभाग क्रमांक 2 के मुस्लिम बहुल क्षेत्रवासियों के निवास स्थान से लेकर शालिग्राम तेल मोरे, गजानन मान मोड़े एवं विलास बावने के घर तक जाकर मिलता है और इस मुख्य रास्ते को मानो बारिश में ग्रहण सा लग चुका है। तेज बारिश होने के चलते इस संपूर्ण रास्ते पर कीचड़ ही कीचड़ हो गया है और ये कीचड़ ने गाल का रूप ले लिया है, जिसके चलते यहाँ से पैदल चल पाना भी दुश्वार हो रहा है। तो साथ ही इस रोड से यदि मोटरसाइकिल से गुजरना पड़े तो इस बात का भय हमेशा ही लगा रहता है कि कब ना जाने आपकी मोटरसाइकिल स्लिप हो जाएंगी और आप सीधे अस्पताल पहुंच जाएंगे। इस संदर्भ में कई बार शिकायतें भी की गई है और इस मार्ग के बारे में जब ग्राम पंचायत से मालूमात ली गई तो ये बात सामने आई है कि इस रास्ते के नूतनीकरण के लिए ग्राम पंचायत की ओर से रास्ता तो मंजूर किया गया है, लेकिन निधि उपलब्ध न होने के चलते ये रास्ता बन नहीं पा रहा है। जिले में जहां पहले तो कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है तो साथ ही अब इस क्षेत्र के रहवासियों को कोरोना के साथ साथ अब इस बढ़ते कीचड़ गाल की गंदगी के चलते मच्छरों के बढ़ते प्रमाण के चलते बीमारियां बढ़ने का भी डर लग रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अब तक इस क्षेत्र में प्रशासन के नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी सहित ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य ने आकर इनका हाल तक के नहीं जाना है। ग्राम पंचायत स्तर के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति भी की गई है, लेकिन ये प्रशासक महोदय अब तक क्षेत्र में कभी नहीं नजर आए। जब ये बात दाढ़ीपीढ़ी वासियों को मालूम पड़ी तो वो भी अचंभित रह गए कि हमारे गाँव के लिए कोई प्रशासक नियुक्त किया गया है जो हमारी परेशानियों का समाधान निकालने हेतु कार्य करेगा। लगातार हुई तेज मूसलाधार बारिश के चलते इस मार्ग से गुजरने वालों सहित आसपास के निवासियों को खासी परेशानी का सामना करते हुए यहां से गुजरना पड़ रहा है और परेशानी तो उस वक्त जब बढ़ जाती है जब रात के समय किसी बीमार मरीज को यदि अस्पताल पहुंचाना होता है तो दोहरा डर बना रहता है, क्या मरीज अस्पताल तक पहुंचेगा या ले जाने वाला भी खुद मरीज बनकर अस्पताल पहुंच जाएगा। इस संदर्भ में क्षेत्र की एक महिला से जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मी ज्योत्स्ना गजानन मानमोडे दाढी मोडून बोलतो आणि इथं आमच्या घरासमोर सगळी घाणच घाण आहे। आमचे लेकरं खूप बिमार पडले, घरातही पाणी शिरलं आणि आज कोणीच आमच्या इकडे लक्ष देऊन नाही राहिलं, काहीच नाही। बरं, संबंधित ग्रामपंचायतचे सरकारी कर्मचारी किंवा येथील उपसरपंच सरपंच यांच्याशी तुम्ही संपर्क साधला होता, कंप्लेंट केली होती का? हो केली होती मग कितीदा, पण त्यांनी काही लक्ष नाही दिलं। ते म्हणत होते की बा आम्ही इथं काही रोड टाकू तर काही टाकला नाही आजपर्यंत, काहीच नाही, कोणीच लक्ष नाही देऊन राहिलं, काहीच नाही करून राहिलं। सगळ्या घरात पाणी आहे आमच्या। लोक पाहणी करायला येतात आणि त्याच्यावर समजा तात्पुरती कारवाई करून ते तेवढ्यापुरतं बस टाकतो करतात आणि त्याच्यावर काही कोणी टाकत नाही, काहीच नाही। बरं, आता तुमची काय अपेक्षा आहे प्रशासनाकडून? किंवा आमचा हा रस्ता चांगला झाला पाहिजे, इथं काही आणून टाकलं पाहिजे आणि इथूनच काऊन सोडून दिलं याय ना, सगळं इथून मोजबाब झालं, सगळं झालं आणि काऊन सोडून दिलं इथून, तिकडे वाळून टाकला आणि इकडे सोडून दिलं। रवी राणा आला होता इथं। सोमवार को वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया था और इस जन आक्रोश मोर्चे में शामिल 150 आंदोलनकारियों को नामजद करते हुए गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन ने इन सभी पर धारा 188, 135, शॉर्ट्स रोग 2, 3, 4, 5 के तहत अपराध दर्ज किया है। संचारबंदी का उल्लंघन करने वाले आंदोलनकारियों में वंचित बहुजन आघाड़ी के एडवोकेट दीपक सरदार, पूर्व लेफ्टिनेंट कमांडर अलीम पटेल, शैलेश गवाई, सागर भोवते, अंकुश वाकपंजर, किरण गुड्डे, संदीप मकेश्वर, परवीन निकलाजे, प्रदीप गवाई, नीलेश गवाई, दीपक तंत्रपाले, किशोर पाटनकर सहित कुल 150 आंदोलनकारियों को नामजद किया है। सोमवार को वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से ये जन आक्रोश मोर्चा अन्याय के खिलाफ में न्याय मांगने हेतु निकाला गया था। अमरोती जिले भर में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोजाना सैकड़ों कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं और 18 जून की सुबह से लेकर रात 10:30 बजे तक जिले भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4045 पर पहुंच चुका है। 18 अगस्त की सुबह से लेकर रात होने तक अमरोती जिले भर सहित शहर भर में कुल 116 नए संक्रमित मरीज पाए गए।
कोरोना काल के हालिया दौर में अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या भी 100 पर पहुंच चुकी है एवं अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित दूसरे अस्पतालों में कुल 1184 मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। इनमें से 27 मरीजों को नागपुर इलाज के लिए रवाना किया गया है तथा 315 मरीज घर पर ही क्वारंटाइन होकर अपना इलाज करवा रहे हैं। जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उतनी ही तेज रफ्तार से अमरावती जिले भर सहित शहर भर में कोरोना से लड़ाई लड़कर स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी अब 2761 पर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 18 अगस्त की रात 10:30 बजे तक 116 नए मरीजों के साथ में अमरावती जिले का कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4045 पर पहुंच चुका है। नागरिकों से आह्वान किया जाता है कि सुरक्षित दूरी बनाए रखे, चेहरों पर मास्क लगाना न भूले, समय समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करे।